सबसे पहले अमिताभ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। लेकिन सबसे पहले बाबू ये जान लें कि अगर आपको वॉइस पढ़ना है तो वॉइस तभी आपको ढंग आएगा, अर्थात एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप तभी बना पाएंगे जब आपको पूरे टेंस की जानकारी हो, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो भी टेंस है उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसका वर्ब हो गया, ठीक है ना। ये पढ़ने के बाद से अगर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अगर आपको याद है तो कंफर्म है आपको वॉइस जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा जो आपका एग्जाम होने वाला है हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, ठीक है ना, तो उस एग्जाम में भी आपको बहुत फायदेमंद मिलेगा और वहां पे भी आपको मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछा जाएगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, यह है आपका वॉइस। वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। सबसे पहले जानेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है। वॉइस यानी वाच्य हम किसे कहते हैं। ध्यान देंगे क्रिया के जिस प्रयोग से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है उसे ही वाच्य कहते हैं। जैसे कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में, उस वाक्य में क्रिया के प्रयोग से, मतलब क्रिया के प्रयोग से यह आपको पता चलता है कि जो उसमें कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता बताई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं बाबू, वाच्य कहते हैं। ओके, अब यहां पे देखेंगे वॉइस को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है एक्टिव वॉइस, ठीक है ना, और दूसरा आपका है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है कर्ता वाच्य, जिसको हम सक्रिय वाच्य भी बोलते हैं। ओके, और यहां पे देखिए पैसिव वॉइस यानी जिसका अर्थ होता है कर्म वाच्य, जिसको हम निष्क्रिय वाच्य भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता की प्रधानता दी जाती है या बताई जाती है, ठीक है ना। यानी एक्टिव वॉइस जो है उसमें क्रिया द्वारा, किसके द्वारा, क्रिया के द्वारा किसकी प्रधानता दी जाती है, कर्ता की प्रधानता दी जाती है। ठीक है, तो उसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और यहां पे देखेंगे पैसिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्म की प्रधानता बताई जाती है। किसकी प्रधानता बताई जाती है, कर्म की। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता बताई जाती है और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता क्या की जाती है, बताई जाती है। अगर आपसे कोई पूछे एक्टिव वॉइस क्या होता है तो आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता बताई जाती है और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता क्या की जाती है, बताई जाती है। बहुत ही आसान है, बस आप जुड़े रहिए, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे एक तरीके से और भी आप कह सकते हैं एक्टिव वॉइस में कर्ता स्वयं किसी कार्य को करता है। यानी जो आपका एक्टिव वॉइस है उस वाक्य में जो करता है, जो काम करने वाला व्यक्ति है वह स्वयं किसी कार्य को करता है, और जबकि पैसिव वॉइस में यह बताया जाता है कि वह किसके द्वारा किया गया, मतलब कोई कार्य है वह कार्य किसके द्वारा किया गया यह बताया जाता है। किस में बताया जाता है, पैसिव वॉइस में बताया जाता है। ओके, अब यहां ध्यान देंगे, एग्जाम्पल है आपका एक्टिव में देखेंगे शीला राइट्स ए लेटर। यहां पे ध्यान देंगे बाबू, शीला एक पत्र क्या करती है, लिखती है। शीला एक पत्र क्या करती है, लिखती है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो शीला है यानी यहां पे जो शीला है ये आपका कर्ता का रूप धारण किया है। किसका रूप धारण किया है, कर्ता का। और यहां पे इस वाक्य में प्रधानता किसकी बताई जाती है, कर्ता की प्रधानता बताई जाती है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस देखेंगे, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ए लेटर। तो सबसे पहले ए लेटर हो गया। राइट्स दिया है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदलेंगे, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएंगे तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा। तो यहाँ पे ए लेटर आपका एक वचन है। आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ए लेटर हो गया। ए लेटर यानी एक पत्र, एक वचन आपका हुआ। तो यहाँ पे सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा दिए, इज। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा लगाना है, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया बाबू, राइटेन। और उसके बाद से बाई, और ये जो सब्जेक्ट था वो कहां चला गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, यानी यहां पे शीला हो गया। अब हम इसको कह सकते हैं, जैसे पहले हम एक्टिव वॉइस में कह रहे थे शीला राइट्स ए लेटर, शीला एक पत्र लिखती है। और यहां पे कहा जा रहा है कि एक पत्र शीला के द्वारा लिखा गया।
ठीक ना। एक पत्र शीला के द्वारा क्या किया गया, लिखा गया। यहाँ पे मतलब पैसिव वॉइस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में यानी यहाँ पे कर्ता की प्रधानता बताई जा रही है, और पैसिव वॉइस में देखिए ये कर्म यहाँ चला आया, तो पैसिव वॉइस में यहाँ पे कर्म की प्रधानता क्या की जा रही है, बताई जा रही है। और ये जो शीला है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा था, ठीक है ना, और ये यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे किसका काम करने लगा, ऑब्जेक्ट का काम करने लगा। और यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे यानी एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, और जैसे ही पैसिव वॉइस में इसको लाया गया तो ये किसका काम करने लगा, सब्जेक्ट का काम करने लगा। ओके, फिर आगे आपको रूल बता रहा हूं। इसके बाद से रूल देखेंगे बाबू, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम, ठीक ना। पहला रूल है आपका, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान रखते हैं। समझ गए होंगे, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय जो सब्जेक्ट है उसको आपको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको किसके स्थान पर रखना है, सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, ठीक ना। दूसरा रूल देख लेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। यानी कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखने से पहले ध्यान देंगे बाबू, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना है तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने से पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखने से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। और रूल नंबर तीसरा देख लेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा, यानी जब कभी भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमेशा आपको क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखना है, यानी वर्ब का तीसरा रूप आपको लिखना है। ओके, अब यहां पे कुछ देख लेंगे, प्रोनाउंस में परिवर्तन। अगर आपका प्रोनाउन आता है या कोई नेम आता है तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए, अगर आपका एक्टिव वॉइस में, अगर आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है ही आ गया तो उसको आप किस में बदलेंगे, बाई हिम में। सी आ गया तो किस में बदलेंगे, बाई हर में। ईट आ गया तो किस में बदलेंगे, बाई इट में। और दे आ गया तो किस में बदलेंगे, बाई देम में बदलेंगे। अगर यू आ गया तो उसको आप किस में बदलेंगे, बाई यू में बदलेंगे। वी आ गया तो किस में बदलेंगे, आप बाई अस में बदलेंगे। और आई आ गया तो उसको आप किस में बदलेंगे, बाई मी में बदलेंगे। और अगर नेम आ गया, सीता, गीता, रीता, मोहन, सोहन, राकेश, तो उसको यानी नेम अगर है तो उसको हम बाई नेम में बदलेंगे। अगर राकेश है तो बाई राकेश हो जाएगा, ठीक ना।